अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेपरेबल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देती हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन की यही क्वेश्चन पाए जाती हैं जिनके हमें सॉल्यूशन निकालने हैं और हमारे पास उनके 4 जो पॉसिबल जवाब है वो गिवन होते हैं। हमने उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। तो इनको करने का मकसद यही है कि हम जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व करना आसान हो जाएगा और कम से कम वक्त में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्मेट में है। अगर हम सेपरेबल इक्वेशन, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो सेपरेबल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है m of x dx प्लस ny dy इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आप इसको देखें, ये हमारे पास y हो गया और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसको m of x कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y m of x dx प्लस, और ये x हो गया तो ये हमारे पास m of y बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x m of n of y dy इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने इसको क्या करना है, इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका जो पहला स्टेप है हम क्या करते हैं, एक्स वाई पे इसको डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम एक्स वाई पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें। अब हम इसको डिवाइड करने लगे हैं तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये देखें यहाँ से y हमारे पास कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, अब ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया, 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x, क्योंकि y हमारे पास कट गया। और इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में देखिए हमारे पास क्या था, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y dy इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है m of x dx प्लस m of y dy। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, अगर देखें अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन इजीली नहीं मिल सकता। तो अगर इसको जिस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इजीली हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता इंटीग्रेशन के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जो है ना सॉल्व करने के लिए एक मेथड अपनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट किसके बराबर है, t के बराबर है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर है, g के बराबर है। आप देखें अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये t का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूं, सॉरी डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 2x और ये हमारे पास dx हो गया और t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। इसी तरह से अगर y स्क्वायर कर लेंगे तो ये हमारे पास 2y हो जाएगा और इसके साथ dy लग जाएगा और इसका 2z z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z dz। अब देखें अब हम क्या करते हैं, अब ये देखें दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में बन जाएगा, ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू t dt, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y dy इज इक्वल टू y z dz। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, ये आपको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी जिसको हमने इंटीग्रेट करना था, जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया था ये वाली इक्वेशन। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब वैल्यूज आ गई हैं, जैसे हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के लिए हमने वैल्यूज ली हुई हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, हमने लिया हुआ है कि ये हमारे पास t के बराबर है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम t रख देंगे और इसी तरह से, लेकिन इसमें से एक स्टेप और करते हैं। अब स्टेप क्या करना है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू इस तरह से आसान नहीं है, ये देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज है ना वो आसान इस फॉर्मेट में नहीं है। तो हमारे पास इसकी हमने वैल्यू भी पुट करनी है, तो x की बजाय हम x स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्मेट में बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी हमने x
ऊपर भी x लिख दिया, नीचे भी x, यानी कि x बाई x से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और सेम टू सेम ये हो गया, y बाई y से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने का हमारे पास फायदा क्या होगा कि अब हम आसानी के साथ यहाँ से हम इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, बराबर आ गया t के, और इसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 इधर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर -1। और इसी तरह से अगर z की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये है, और इसी तरह 1 प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हमारे पास -1 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x dx की जगह हम ये वैल्यूज रख देंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। अब देखें जब हम इनकी जगह वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसकी जगह t आ गया और x स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली हुई है t स्क्वायर -1, x dx की जगह हमने क्या पुट किया है, t dt। 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट की जगह हमने z लिखा और y स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या निकाली है, g स्क्वायर -1, और y dy किसके बराबर हो गया, z dz, और 0 का हमने किसके क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। तो अब नेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यहाँ देखें, अब ये t और ये t ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारे पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये z और z मल्टीप्लाई होके क्या बना लेंगे, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर -1 dz इज इक्वल टू c कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हमारे पास हैं टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के साथ 1 ऐड कर देंगे और 1 जो है ना माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर -1 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर -1 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, अलग-अलग डिवाइड करते हैं, और इसको हम डिवाइड, आप पहले क्या डिवाइड करेंगे, आप लिखेंगे टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 प्लस, और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1, और इसी तरह से सेम इसी तरह से अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या था, टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसी तरह से ये हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 ये अलग हो जाएगा, और इसी तरह से ये देखें जी स्क्वायर -1 है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे जी स्क्वायर -1 से तो 1 आ गया, और इसी तरह से नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर -1 dz। अब हम जस्ट इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, t आ गया, और इसी तरह से जब हम 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t -1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1। इसी तरह से जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, z आ गया, और इसी तरह से जब हम 1 जी स्क्वायर -1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर -1 dz को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ z -1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका, अब इसमें हमारे पास एक स्टेप और रहता है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट करनी थी ना, हमने लेट किया हुआ था, तो t की भी हम वैल्यू पुट करेंगे और z की भी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t को और z की वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं, हमारे पास पता है हमें कि t किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, और इसी तरह से z किसके बराबर था, 1 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये देखें t की जगह हमारे पास क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ गया, और इसी तरह से जस्ट हम t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल फॉर्म में ये हमारे पास अब फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा तो हमारा जो चैनल है पाक में, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप हमारी ये वीडियोस कैसी लगी, ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर वीडियोस बना सकें। थैंक यू।